देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर जो होगा आप लोगों को नोमेनक्लेचर का ये दूसरा क्लास रहेगा। और इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा एल्कीन पर भी चर्चा करेंगे एल्केन के बाद। चलिए बच्चों, तो बिना देरी करते हुए आज का ऑर्गेनिक का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। और ऑर्गेनिक के क्लास में आज हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ऑर्गेनिक का क्लास। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक के क्लास के किसी भी आयु पे के नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर ठीक है बच्चों, यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए बच्चों, किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण में एक बात तो आप लोग जरूर समझ लीजिएगा बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में क्या होता है बच्चों, कि दो पोर्शन में हम लोग उसका नामकरण करते हैं। किन किन पोर्शनों में नामकरण करते हैं बच्चों? तो सबसे पहला पोर्शन होता है बच्चों ब्रांच चेन। ठीक है बच्चों, ब्रांच चेन। दूसरा होता है बच्चों मेन चेन। ठीक है बच्चों, ब्रांच चेन के नामकरण में सबसे पहला उसका पोजीशन लिखा जाता है, फिर उसमें प्रीफिक्स जोड़े जाते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है बच्चों। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले लग जाने वाले। अब जैसे देखिए एन का मान कितना हो सकता है, तो एन का मान 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रीफिक्स में डाई। प्रीफिक्स में भी दो तरह से लिख लगते हैं बच्चों, इसके लिए घबराना नहीं। कहीं कहीं पे ऐसे दो के लिए डाई लगता है, तीन के लिए ट्राई लगता है, चार के लिए टेट्रा लगता है। ठीक है, चार के लिए टेट्रा लगता है, पांच के लिए पेंटा लगता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसमें 20 हो जाता है, दो के लिए, तीन के लिए 30 हो जाता है, चार के लिए टेट्रा किस हो जाता है, पांच के लिए पेंटा किस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नाम हो जाते हैं बच्चों। मेन चेन जो होते हैं, मेन चेन में दो नाम आते हैं बच्चों। सबसे पहला नंबर अगर रिंग चेन रहा बच्चों, रिंग चैन, यानी रिंग चैन का हिंदी होता है बच्चों बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला के लिए बच्चों आपका नाम साइक्लो हो जाता है बच्चों। दूसरा हो जाता है बच्चों अल्क सीरीज। अल्क सीरीज किस पर डिपेंड करता है, तो ये भी आप लोग जानते हो। एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए ईथ, ठीक है, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। उसके बाद अल्क सीरीज के बाद बॉन्ड का होता है बच्चों बॉन्ड। बॉन्ड यानी बंधन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो एन लग जाएगा। डबल बॉन्ड रहा तो उसमें पोजीशन और उसका नाम उसमें इन लगेगा। और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो पोजीशन और वाई एन ई लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फंक्शनल ग्रुप रहा। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह। अगर फंक्शनल ग्रुप रहा बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप रहा तो उस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स नाम जुड़ जाएगा।
कौन सा नाम जुड़ जाएगा बच्चों? प्रीफिक्स नाम। ठीक है। अब उसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं कि ब्रांच चेन में किस ब्रांच चेन का नाम क्या होता है, ये आप लोग जानते हो बच्चों। जैसे ब्रांच चेन में आप लोग को हम बताए हैं बच्चों, ब्रांच चेन में ब्रांच चेन का हिंदी होता है बच्चों डाली श्रृंखला। डाली श्रृंखला में अगर ऐसे रहा है बच्चों सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों मिथाइल। ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 रहा, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों इथाइल। अगर ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ऐसे सिंगल बॉन्ड CH3 रहा बच्चों, तो इसका हो जाता है बच्चों प्रोपाइल। ठीक है। अगर कहीं पे गलती से हैलोजन फैमिली आ गया, तो सिंगल बॉन्ड Cl के लिए इसका नाम हो जाता है बच्चों क्लोरो। सिंगल बॉन्ड F के लिए हो जाता है बच्चों फ्लोरो। ठीक है। सिंगल बॉन्ड Br के लिए हो जाता है बच्चों ब्रोमो। और सिंगल बॉन्ड I के लिए आपका हो जाता है बच्चों आयोडो। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब इसके नामकरण हम लोग करने चलेंगे बच्चों, तब हम लोग को पता चलेगा कि इसका नामकरण कैसे होता है बच्चों। ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों करते हैं बच्चों। इतना तो आप लोग जानते ही हो, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कल हम आप लोगों को कहाँ तक करवा चुके थे बच्चों? कोई एक आदमी बताओ कहाँ तक लास्ट हम करवाए थे? हेलो, बताओ बच्चों, ऑक्टेन नोनेन कहाँ तक करवाए थे? रखे भैया थोड़ा पीछे वाला पेज वाला ये नो। पीछे वाला। ठीक है, पहले ये बताओ कि कल का हम कौन सा मतलब कौन सा नोमेनक्लेचर करवाए थे बच्चों? बताइए। कोई एक बच्चा बताओ कल हम कौन सा नोमेनक्लेचर करवाए थे? अल्केन, अल्कीन, अल्का अल्केन में मतलब ऑक्टेन नोनेन डिकेन कहाँ तक हम लोग गए थे? हेप्टेन तक। हेप्टेन तक। चलिए, तो हेप्टेन के बाद ऑक्टेन आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नोनेन पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिकेन पर भी जाएंगे। ठीक है। और सबका स्ट्रक्चर हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहला होता है बच्चों ऑक्टेन। ऑक्टेन में यहाँ पे आज हम लोग ऑक्टेन के बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ऑक्टेन में बहुत सारे कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग देखोगे वैसे वैसे पता चलेगा कि ऑक्टेन के कंपाउंड कैसे जाते हैं बच्चों आगे। ऑक्टेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है बच्चों C8H H18 हो जाता है। C8H18। ठीक है, यही है ऑक्टेन का फॉर्मूला, C8H18। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे हम लोग इस ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आता है। CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होगा बच्चों। CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। उसके बाद एक टूटेगा बच्चों ऐसे, तो ऐसे जुड़ेगा बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2, 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 CH3। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद एक और हो जाएगा बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद हो जाएगा बच्चों CH3। टोटल 7 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों
CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद बच्चों और भी हो सकता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर इतना हो गया बच्चों। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का बस नामकरण करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैसे इसका नामकरण करेंगे बच्चों तो ये हमारा सबसे कार्बन कार्बन का लंबा मेन चेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कार्बन कार्बन का लंबा मेन चेन हो जाएगा बच्चों। कार्बन कार्बन का लंबा जब ये मेन चेन होगा तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर से भी गणना करोगे आपका ब्रांच चेन जो है बच्चों चौथे पोजीशन पर ही आएगा। कितने पोजीशन पे आएगा बच्चों? चौथे पोजीशन पर आएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 किधर से भी हम लोग जाएंगे तो चौथे पोजीशन पर ही हमारा ब्रांच चेन आएगा। सबसे पहले ब्रांच चेन का नाम लिखना होता है, तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहले ब्रांच चेन के नाम लिखने के लिए पहले उसका पोजीशन लिखा जाता है। पोजीशन उसका कितना हो जाएगा बच्चों? 4। और इसका नाम लिखेंगे बच्चों, अब तो नाम लिखेंगे बच्चों 4 मिथाइल। तो एक ही ब्रांच चेन था बच्चों, ब्रांच चेन का काम तमाम हो गया बच्चों। अब मेन चेन में चलेंगे तो मेन चेन में हम देखते हैं कि मेन चेन हमारी खुली श्रृंखला है, रिंग में नहीं है। तो इसमें टोटल कार्बन कितना है बच्चों? 7 है। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, अल्क सीरीज में 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाता है, तो 4 मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर अगर हम इसका नामकरण देखेंगे बच्चों तो ये कार्बन कार्बन की ये लंबी श्रृंखला होती है बच्चों। ठीक है, ये कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से चलेंगे कि राइट साइड से, तो आप लोग जानते हो कि लेफ्ट साइड से चलना सही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से कंपाउंड जो है बच्चों काफी क्या है बच्चों? नजदीक है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से अगर कंपाउंड हम लोग का नजदीक, ब्रांचें नजदीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड से इसका गणना करेंगे। लेफ्ट साइड से गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए ये ब्रांचेन जो है कितना पोजीशन पे है? 3 पे है। और सबसे पहले नामकरण ब्रांचेन का ही होता है। ब्रांचेन के नामकरण में सबसे पहले उसका पोजीशन यानी 3 और उसका नाम रख देंगे बच्चों, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, और जब एक ब्रांच चेन था उसका काम तमाम हो गया, तब हम लोग चलेंगे मेन चेन में। मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 7। 7 कार्बन के लिए आपका नाम जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? हेप्ट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा बच्चों, तो 3 मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों ये कार्बन कार्बन का लंबा चेन है बच्चों, ये कार्बन कार्बन का लंबा चेन है। ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। गणना किधर से करेंगे? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7। बताइए बच्चों 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप मिल गया बच्चों। 2 पे क्या हो गया? हमारा मिथाइल ग्रुप मिल गया। टी पोजीशन पे ही हमारा ब्रांचेन है। ब्रांचेन का नामकरण जानते हो क्या होता है? सबसे पहले ब्रांचेन का नाम होता है 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। और यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 7 है। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाता है बच्चों? हेप्ट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या हो जाता है बच्चों? एन, यानी 2 मिथाइल हेप्टेन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए इसमें कितना कार्बन कार्बन का लंबा चेन है, तो इसमें देखिए टोटल कार्बन का यही लंबा चेन है। इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं है, केवल मेन ही चेन है। तो मेन चेन है तो केवल मेन चेन का नाम होगा, ब्रांच चेन का नाम नहीं होगा बच्चों। गणना करेंगे किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 है तो ऑक्ट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड एन, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? ऑक्टेन। यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों? बताइए।
ये आपकी कहानी हो गई बच्चों 8 कार्बन के साथ साथ ऑक्टेन की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों डीपली होते चला जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हम लोग खींचेंगे। अभी ऑक्टेन का ही याद चलेगा। ऑक्टेन छोटा मोटा चीज नहीं है बच्चों, बहुत बड़ा चीज है, और आपको मतलब अच्छा खासा ये लपेट देगा ऑक्टेन। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना लपेटता है ऑक्टेन। चलिए देखो बच्चों, अब एक ब्रांच चेन हो गया, अब दो ब्रांच चेन हम लेते हैं बच्चों। दो ब्रांच चेन लेंगे ऑक्टेन में ही, अभी हम लोग चल रहे हैं बच्चों। तो ऐसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1 2 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3। ठीक है, फिर CH2, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बच्चों, ये हो गया। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे CH2 और उसके बाद हो जाएगा बच्चों CH3। ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे इधर बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों टोटल कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये जो हो गया है बच्चों, इनका नामकरण हम लोग करेंगे। तो नामकरण करने के लिए ये सारे के सारे ऑक्टेन है बच्चों, गिन के देख लीजिए, ये ऑक्टेन के ही स्ट्रक्चर है। अब इनका हम लोग नामकरण करेंगे तो ये आप लोग का बच्चों लंबा कार्बन कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन कार्बन का लंबा मेन चेन होगा। गणना लेफ्ट से करेंगे कि राइट से? तो आप लोग देख रहे हो कि राइट से 1 2 3 पर हमारा ब्रांच चेन मिल रहा है, जबकि लेफ्ट से चलोगे तो 1 और 2 पर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो बताइए बच्चों, हमारा 2 पर ब्रांच चेन है और कितना पर है बच्चों, 4 पर ब्रांच चेन है बच्चों। पहला ब्रांच चेन का पोजीशन 2 है, दूसरा ब्रांच चेन का पोजीशन 4 है, और दोनों एक जैसे ब्रांच चेन है, तो इसलिए दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 2 4 डाई मिथाइल, ये दोनों ब्रांच चेन का नाम हो गया बच्चों। 2 4 डाई मिथाइल, ब्रांच चेन का काम तमाम हो गया बच्चों, दोनों ब्रांच चेन का नाम लिखा गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 6 है, तो 6 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, हेक्स। और सारे कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्डेड है तो एन हो जाएगा। तो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया बच्चों। उसी प्रकार से इसमें कार्बन कार्बन का हम लोग ये मेन जो लंबा चेन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला। और जो नीचे दो बचे हैं वो हमारे ब्रांच चेन हो जाएंगे बच्चों। अब इनका नामकरण करने के लिए हम लेफ्ट से चलेंगे कि राइट से चलेंगे बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, हमारा लेफ्ट से चलना लाजमी रहेगा, क्योंकि बच्चों लेफ्ट से हमारे दोनों ब्रांचें नजदीक पड़ेंगे, राइट से काफी दूर पड़ जाएंगे। तो लेफ्ट से चलना ठीक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों, ये हो गए। अब बताइए बच्चों, हमारा पहला ब्रांचेन कितना पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे है, दूसरा ब्रांचेन तीसरा पोजीशन पे है, और दोनों ब्रांचेन एक जैसे हैं, CH3 है CH3 है। तो हम इसका नामकरण 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। समझ गए बच्चों? उसी तरीका से बच्चों फिर इसमें देखते हैं बच्चों,
ये हमारा कार्बन कार्बन का लंबा चेन है। क्वेश्चन उठेगा कि दो ब्रांच चेन इसमें हो गए, पहला ब्रांच चेन और ये दूसरा ब्रांच चेन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आप लेफ्ट से जाएंगे कि आप राइट से जाएंगे बच्चों, बताइए। लेफ्ट से जाएंगे कि राइट से जाएंगे? तो याद रखना बच्चों, अगर आप लेफ्ट से जाते हो तो दोनों ब्रांचें नजदीक पड़ेंगे, राइट से जाइएगा तो दोनों ब्रांचें दूर पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट से चलेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 6। पहले ब्रांचेन का भी पोजीशन 3 है और दूसरे ब्रांचेन का भी पोजीशन क्या है बच्चों, 3 ही है। तो दोनों ब्रांचेन का पोजीशन 3 पर ही है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 3। दोनों ब्रांचेन का पोजीशन लिखा गया। और उसके बाद इनका हो जाएगा बच्चों डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। और 6 कार्बन है मेन चेन में। ब्रांच चेन का तो काम तमाम हमने कर दिया बच्चों, ये हमने ब्रांच चेन का काम तमाम कर दिया। अब हम घुसेंगे बच्चों मेन चेन में। मेन चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्स। और सारे में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके कार्बन कार्बन का लंबा चेन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग ऑक्टेन का ही केवल नामकरण कर रहे हैं, मतलब ऑक्टेन में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्टेन का सिर्फ फार्मूला C8H18 है बच्चों, तो इसका मतलब सिर्फ वो अकेले है, ऐसा बात नहीं है। ऑक्टेन जो है बच्चों, ऑक्टेन में बहुत सारे उसके आइसोमर्स होते हैं, उन्हीं आइसोमरों का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं बच्चों, समझ गए। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम गणना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, ये पहला है बच्चों CH3 और ये दूसरा है बच्चों CH3, ठीक है। और दोनों ब्रांचेन का पोजीशन 2 पर है बच्चों, 2 पर है। तो यहाँ पर हम ऐसे डाल देंगे 2 2, दोनों का 2 2 डाल देंगे। और CH3 है, तो आपका जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, डाई मिथाइल हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6 कार्बन है मेन चेन में, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्स हो जाएगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। 2 2 डाई मिथाइल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन हो जाएगा। यही कहानी होती है बच्चों हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचरों की, ठीक है। अभी भी ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बाकी है बच्चों, घबराना मत, हम देखना आप लोगों को स्ट्रक्चर खींचना सिखा रहे हैं। चलिए, चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे तो अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा बच्चों। अब चलिए बच्चों, एक और स्ट्रक्चर खींचते हैं। अभी ऑक्टेन का ही केवल स्ट्रक्चर खींचा जा रहा है, अभी केवल ऑक्टेन का स्ट्रक्चर खींचा जा रहा है बच्चों। अगर नोनेन का खींचेंगे तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों। चलिए, यहाँ पर देखिए ऑक्टेन, ऑक्टेन में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे दे दिया बच्चों CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH कर दो सिर्फ, CH। और यहाँ पे CH3 हो गया बच्चों, CH2, 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 यहाँ पे कर दो CH। और ये CH हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो स्ट्रक्चर और भी थोड़ा सा डीपली अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद और भी स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बच्चों CH, और सिंगल बॉन्ड बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा बच्चों।
और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 और उसके बाद हो जाएगा बच्चों CH3 हो गया। इस प्रकार से बच्चों जब भी ये आएंगे स्ट्रक्चर, तब इन स्ट्रक्चरों का नामकरण कैसे होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले एक और स्ट्रक्चर हम खींच दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। एक और स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड बच्चों CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3। हाँ बोलिए, माइक बंद कीजिए। ए माइक बंद कर, इसका खुला है। तुम्हारा ही खुला है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, नीचे से हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका कार्बन कार्बन का ये लंबा चेन लेते हैं बच्चों, देखिए एक कार्बन कार्बन का ये लंबा चेन जाएगा बच्चों मेरा, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा बच्चों राइट साइड। तो क्वेश्चन उठेगा लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन किया जाए कि राइट साइड से। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन होगा राइट साइड से, तो बच्चों राइट साइड से जाओगे, क्योंकि राइट साइड से दूसरे नंबर पोजीशन पर ही ब्रांच चेन मिल जाएगा। एक दो, देखिए दूसरे पोजीशन पर ही ब्रांच चेन आपका CH3 मिल गया, ठीक है। अगर लेफ्ट से आते तो तीसरा नंबर पोजीशन पर मिलता, और ये हो जाएगा 3, 3 पर भी एक और ब्रांच चेन मिल गया बच्चों। यहाँ पे दो ब्रांच चेन हो गए बच्चों, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रांचेन जो है 2 पर जो है ये मिथाइल है, और 3 पर जो है ये इथाइल ग्रुप है। अब दोनों ब्रांचेन एक जैसे नहीं हैं, तो इन दोनों ब्रांचेन का अलग अलग नाम लिखाता है बच्चों। ऐसे कंडीशन में इन दोनों ब्रांचेनों का अलग अलग नाम लिखाता है। जैसे हम देख रहे हैं बच्चों, ये 2 पर मिथाइल है, तो हम ऐसा लिखेंगे बच्चों 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। और उसके बाद 3 पर क्या है बच्चों, इथाइल ग्रुप है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 इथाइल। तो ये आपके ब्रांचेन का नाम हो गया, ये सारे के सारे ब्रांचेन का नाम हो गया बच्चों। अब ये ब्रांचेन की कहानी खत्म हो गई। अब हम चलेंगे मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों, टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए आप लोग जानते हो क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दोगे, तो ठीक है। तो 2 मिथाइल 3 इथाइल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यहाँ पे कार्बन कार्बन का मेन चेन है, हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग का कार्बन कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 पर चलेगा, ठीक है बच्चों। तो 2 पर हमारा पहला ब्रांचेन हो गया है बच्चों, 3 पर दूसरा ब्रांचेन, 4 पर तीसरा ब्रांचेन, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग जानते हो क्या लिखेंगे, 2 3 4 है बच्चों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4, और तीनों के तीनों ब्रांचेन एक ही जैसे है, इसलिए इनका एक साथ हम नाम लिखेंगे बच्चों। तीनों ब्रांचेन एक ही जैसे हैं, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब मेन कार्बन में, अब मेन चेन में कई कार्बन है बच्चों, 5 गो कार्बन है। तो 5 गो कार्बन का हम लिखेंगे बच्चों पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अगर देखिए बच्चों, ब्रांचेन अलग अलग रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक जैसा था तो यहाँ पे दूसरे जैसा था, तो दोनों का पोजीशन अलग अलग लिख कर नाम लिख दिया जाता है। लेकिन ब्रांचेन अगर एक जैसे होते हैं ना, तो सारे का पोजीशन एक एक जगह पर लिख कर या तो डाई ट्राई या टेट्रा हम लोग लगा देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है बच्चों, ये कार्बन कार्बन का बच्चों, ये कार्बन कार्बन का लंबा चेन है बच्चों, ये कार्बन कार्बन का लंबा चेन है।
और इसमें एक ही ब्रांचेन ये है बच्चों, ठीक है, एक ही ब्रांचेन है। अब आप लेफ्ट से जाओगे कि राइट से जाओगे, तो राइट से जाओगे तो चौथे नंबर स्थान पे हमारा ब्रांचेन आएगा, लेकिन लेफ्ट से जाओगे तो तीसरे नंबर पर ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब तीसरे नंबर पर स्थान पर हमारा जो ये ब्रांचेन आया है, तो सबसे पहले ब्रांचेन का नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम पड़ेगा 3 इथाइल। एक ही ब्रांचेन था, इसका नाम हो गया बच्चों 3 इथाइल हो गया बच्चों। लेकिन यहाँ पे मेन चेन में कई कार्बन है बच्चों, 6 गो है, तो इसमें हेक्स लग जाएगा, और हेक्स के साथ साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कार्बन कार्बन का लंबा चेन है बच्चों, ठीक है, ये कार्बन कार्बन का लंबा चेन है, इसमें एक ब्रांचेन यहाँ पर है बच्चों, और ये हमारा दूसरा ब्रांचेन यहाँ पर है। अब क्वेश्चन उठेगा कि आप लेफ्ट साइड से जाओगे कि राइट साइड से जाओगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप लेफ्ट से जाइए राइट से जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लेफ्ट से ही चलते हैं, 1 2 3 4 5, और कितना हो जाएगा बच्चों, 6। देखिए पहले ब्रांचेन का पोजीशन 3 है, दूसरे ब्रांचेन का पोजीशन कितना है बच्चों, 4 है, और दोनों एक जैसे ब्रांचेन है। तो जब एक जैसे ब्रांचेन है होते हैं तो उनको एक में मिलाकर लिख देते हैं, और जब अलग अलग ब्रांचेन होते हैं तो उनको अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों अलग अलग थे तो इनको अलग अलग लिख दिए, लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं तो मिला दिया जाता है। जैसे आपका 3 और 4 पर है, तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, 3, 4 डाई मिथाइल, 2 है बच्चों, डाई मिथाइल हो जाएगा बच्चों। और डाई मिथाइल के बाद छह कार्बन है बच्चों मेन चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 3 4 डाई मिथाइल, इसका नाम हेक्सेन पड़ गया बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये कार्बन कार्बन का मेन चेन है बच्चों, ये कार्बन कार्बन का मेन चेन है, और ये पहला ब्रांचेन है, और ये बच्चों दूसरा ब्रांचेन है, ठीक है। अब इन दोनों ब्रांचेनों में बच्चों आप किधर से, इन दोनों ब्रांचेनों में किधर से आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, आप लेफ्ट से जाओगे कि राइट से जाओगे, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों। ये लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेफ्ट से चलेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। तो पहला ब्रांचेन 2 पर है बच्चों, दूसरा ब्रांचेन कितना पर है बच्चों, 5 पर है बच्चों, ठीक है। अब दोनों ब्रांचेन किधर से भी जाओगे तो 2 ही 5 आएगा, आप लोग करके देख लो, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कोई हमको अंतर नहीं पड़ने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे 2 और 5 पर दोनों ब्रांचेन आ गए हैं बच्चों, तो इसका हम ऐसे नामकरण करेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे को एक जगह लिख देते हैं बच्चों, जो थोड़ा सा अलग अलग होते हैं उनको अलग अलग जगहों पे लिख दिया जाता है। तो इसका नामकरण हो जाएगा बच्चों 2,5, इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल। 2 है तो डाई हो जाएगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, 10 है तो डेका, ऐसे होता है बच्चों। तो 2,5 डाई मिथाइल, यहाँ पे मेन चेन में दोनों ब्रांचेन का नाम हो गया बच्चों। और मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए आप लोग का लग जाता है बच्चों हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा बच्चों, एन जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया था बच्चों ऐसे नोमेनक्लेचर। और एक दो नोमेनक्लेचर हम सिखा के अब आप लोग को हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे बच्चों। ये क्या कहा जाता है, मतलब जादू की दुनिया में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, जादू की दुनिया में चलोगे तो एकदम जिंदगी रंग बिरंगी लगेगी। चलिए बच्चों, तो ले चलेंगे आप लोग को जादू की दुनिया में, चलने के लिए तैयार हो ना, क्या रे बच्चों। तो चलिए, ये तो हो गए थे बच्चों ऑक्टेन के नोमेनक्लेचर बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। और हमको लग रहा है ना बच्चों कि अब आप लोगों का अल्केन का नोमेनक्लेचर लगभग क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं होगा बच्चों। चलिए एक और देखते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर देखिए एक और स्ट्रक्चर हम खींचते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3, और नीचे हो जाएगा बच्चों CH2 और कमा CH3। ठीक है, भाग ना रे बेटा। और ये हो जाएगा बच्चों CH2 और ये हो जाएगा बच्चों CH3। देखिए बच्चों, उसके बाद और भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3, फिर नीचे भी CH3, ठीक है, फिर यहाँ पे C, फिर ऊपर भी CH3, और फिर नीचे भी CH3, फिर साइड में भी CH3 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये इतना हो गया बच्चों। अब आप लोगों को अब इससे ज़्यादा तो अब हम स्ट्रक्चर ऑक्टेन का नहीं बना सकते हैं, जितना बनाना था हम आप लोग को बना दिए। अब चलिए बच्चों, इन दोनों का नोमेनक्लेचर हम कर देते हैं, और उसके बाद हम आप लोग को जानते हो किस में लेकर चलेंगे। अब हम आप लोग को अल्कीन में लेकर चलेंगे। हम अल्कीन में आप लोग को लेकर चलेंगे, और अल्कीन का हम आप लोग को नामकरण करना सिखाएंगे। और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा बेटा, देखना मजा आएगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा अल्कीन के नामकरण में। पहले अल्केन पर आप लोग कमांड कर लीजिए, उसके बाद अल्कीन पर आज ही हम आप लोग को अल्कीन में घुसाएंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आप लोग का ये मेन चेन हो गया बच्चों। अब ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, और ये आपका कौन सा साइड हो गया बच्चों, राइट साइड। आप लेफ्ट साइड से जाओ बच्चों या राइट साइड से जाओ, किधर से भी आप जाओगे बच्चों तो पोजीशन सेम पड़ेगा बच्चों। लेफ्ट से भी जाओगे तो तीसरा स्थान आएगा, राइट से भी जाओगे तो तीसरा स्थान आएगा ब्रांच चेन का, और ब्रांच चेन का तीसरा स्थान आएगा तो आप किधर से भी आप आसानी से जा सकते हो। ये पहला ब्रांच चेन है, और ये बच्चों आप लोग का कौन सा ब्रांच चेन है बच्चों, दूसरा ब्रांच चेन है। तो हम लेफ्ट से ही चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 5। देखिए बच्चों, 3 पोजीशन पर पहला ब्रांच चेन है, और 3 पोजीशन पर ही बच्चों दूसरा ब्रांच चेन भी है। तो इसका नामकरण ऐसे हो जाएगा बच्चों 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल कमा 3 इथाइल। आप लोग सीधा लाइन में लिखिएगा, हम ऊपर नीचे करके लिख रहे हैं आप लोग। 3 मिथाइल 3 इथाइल, तो देखिए 3 मिथाइल पहला ब्रांचेन हो गया, 3 इथाइल दूसरा ब्रांचेन हो गया। अब जब दोनों ब्रांचेन का नाम हो गया बच्चों 3 मिथाइल 3 इथाइल, तब हमारा मेन चेन बचा। मेन चेन में कितना कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया बच्चों 3 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है बच्चों, ये कहानी हो गई। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि ये कार्बन कार्बन का बच्चों क्या है बच्चों, सबसे लंबा चेन है। ये कार्बन कार्बन का सबसे लंबा चेन है बच्चों। इस कार्बन कार्बन के लंबे चेन में आप गणना या तो लेफ्ट से करो या राइट से करो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पोजीशन चारों ब्रांचेन का, इसमें 4 गो ब्रांचेन हो गया है बच्चों, और चारों ब्रांचेन एक ही जैसे हो गए हैं बच्चों। देखिए चारों के चारों CH3 ब्रांचेन है बच्चों। ठीक है, तो आप लेफ्ट से गणना करो या राइट से गणना करो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो हम लेफ्ट से ही शुरू करते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कितना हो गया 4। इस दोनों ब्रांचेन का पोजीशन 2 पर है, इन दोनों ब्रांचेनों का पोजीशन 3 पर है। तो सबसे पहले चारों ब्रांचेन का नामकरण करेंगे। तो पहले ब्रांचेन का पोजीशन लिखेंगे 2, फिर दूसरे ब्रांचेन का भी पोजीशन लिखेंगे 2, फिर तीसरे ब्रांचेन का भी पोजीशन लिखेंगे बच्चों 3, फिर चौथे ब्रांचेन का भी पोजीशन लिखेंगे बच्चों 3। और 4 गो मिथाइल ग्रुप है, तो 4 के लिए टेट्रा हो जाता है, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और यहाँ पे मैं तो ये चारों के चारों ब्रांच चेन का नाम हो गया बच्चों। और मेन चेन में चलेंगे तो मेन चेन में मुख्य कार्बन है बच्चों, 4 गो है। तो 4 गो के लिए बच्चों ब्यूट हो जाता है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाता है, यानी 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों आज अल्केन का नोमेनक्लेचर क्या हो गया, अल्केन का नोमेनक्लेचर इंड हो गया।
बताओ बच्चों, किसी बच्चे को शिकवा या शिकायत है तो जो भी शिकवा शिकायत है वो बोलिए बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको अल्केन का नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आया हो, बताओ बाबू। कोई ऐसा बच्चा जिसका अल्केन का नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आया हो, जरा हमको बताइए आप लोग, बोलो। तो आगे बढ़े ना बच्चों, अल्कीन के नोमेनक्लेचर में चले ना, कि और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे अल्केन वाला। देखिए बच्चों, अगर नहीं कुछ बोल रहे हो तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, हम आप लोग को वही बातें बताएंगे, फिर से आज एक बार वो बात कहेंगे। देखिए हम समझा रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत आसान भी लग रहा होगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ने में बहुत समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शुरुआत में तो ये हल्का लगेगा, लेकिन अंत में जाते जाते इतना भारी हो जाएगा कि आप इसको देख के चिढ़ने लगोगे, ठीक है। और ऐसा है कि अगर इस पर मास्टरी करना है, मेरे जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को बनाना है, तो मेरे जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने के लिए ना बच्चों, जितना हम पढ़ाएं उसको प्रैक्टिस कीजिए, आ घर पर जाकर बहुत ज्यादा किताब पढ़िए, ठीक है। वैसे तो अभी आप लोग घर पर ही हो, फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, उसमें नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म भी दिया है, रिएक्शन में आइसोमेरिज्म भी दिया है, हाइब्रिडाइजेशन भी दिया है, रेजोनेंस भी दिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी दिया है। सारे चीजें फर्स्ट ईयर में ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब सारा मूल तत्व आपके फर्स्ट ही ईयर में है बच्चों। अब फर्स्ट ईयर का अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आया तो कोई सोच लेगा कि हम सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ले, तो माथा पटकते पटकते मर जाएगा, लेकिन उसका माथा फूट के चुकनी चुकनी हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चलिए इंटर पढ़ने की क्या जरूरत है, हम फर्स्ट ईयर पढ़ने की क्या जरूरत है, सेकेंड ईयर में पढ़ के हम अपना अच्छा स्कोरिंग कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, हम बता दें आप लोगों को कि अगर आप फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते हो तो सेकेंड ईयर आपको कभी समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। इस बात को एकदम नोट करके रख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आज देखिए बच्चों, ये तो आज आप लोग अल्केन समझ लीजिए बच्चों, अब हम लोग लेके चलेंगे आप लोग को अल्कीन पर। अल्कीन क्या होता है बच्चों, इसको पहले समझ लेना आप लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। अल्कीन, अल्कीन मतलब होता है बच्चों ये अल्क, अब प्लस में क्या हो जाता है बच्चों, इन। अल्क कहता है कि एक, अल्क कहता है कि दो कार्बन इसमें शुरू होता है अल्कीन में, दो कार्बन के लिए आप लोग इथ ले सकते हो, तीन कार्बन के लिए आप लोग प्रोप ले सकते हो, चार कार्बन के लिए आप लोग ब्यूट ले सकते हो, पांच कार्बन के लिए आप लोग पेंट ले सकते हो, ठीक है। पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, हेक्स, और सात कार्बन के लिए बच्चों हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये होते चला जाता है। इन का मतलब होता है कि किसी दो कार्बन परमाणु के बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा, बाकी सारे कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्डेड होंगे, वो उसे मतलब नहीं है, लेकिन दो कार्बन परमाणु आपका डबल बॉन्डेड होगा, बाकी सारे कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्डेड होंगे। ये कहता है हमारा बच्चों, इन कहता है, क्या कहता है बच्चों, इन कहता है। समझ में आ गया सारी कहानी बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्डेड होने से ये आपका इन हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की कहानी हम लोग लेकर चलेंगे बच्चों, इसके आगे की कहानी लेकर चलेंगे, तो आगे की कहानी में क्या होने जा रहा है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लेंगे बच्चों, बहुत मजा आएगा आगे की कहानी में। देखिए बच्चों, अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है, आप लोग इसका जनरल फार्मूला जानते हो बच्चों, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला आप लोग जानते हो, इसका होता है CnH2n, ठीक है। CnH2n होता है, और यहाँ पे n का मान जानते हो कितना से शुरू होता है, n का मान दो, चार, छ, दो, सॉरी, दो,
3 4 5 6 डॉट डॉट जाता है। और अल्कीन का एक और नाम होता है बच्चों ओलिफिन। ओलिफिन इसका एक और नाम होता है बच्चों, ओलिफिन होता है, ठीक है। तो इसका आज हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखेंगे बच्चों अल्कीन का, अल्कीन के नॉमेनक्लेचर। तो जो आप लोग को नॉमेनक्लेचर का हम बच्चों पहला जो हम आप लोग को मतलब बच्चों पहला जो सूत्र बताए हैं, पहला सूत्र मतलब जो पहला मंत्र बताए हैं वही मंत्र सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर लगेगा। ये मंत्र है बाबा श्री 1008 रॉकी नारायण सिंह, ये रॉकी नारायण सिंह का मंत्र है। उस मंत्र को आप लोग एकदम याद कर जाइएगा। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तब शुरुआत में वो एक बार मंत्र जरूर लिखेंगे बच्चों, कि वो मंत्र जिंदगी भर के लिए आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ताकि मतलब आप लोगों को कहीं कोई नॉमेनक्लेचर करोगे तो आप लोग को दिक्कत बच्चों नहीं होगा। ये मेरा वादा है। चलिए तो नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उतार लिए होगे, आशा करते हैं कि उतार लिए होगे बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर में हम देखते थे, अल्केन के नॉमेनक्लेचर में हम देखते थे कि ब्रांच चेन किधर से नजदीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है। यानी प्रायोरिटी आपके डबल बॉन्ड की जाएगी। प्रायोरिटी 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 मतलब होता है बच्चों प्राथमिकता, याद रखना बच्चों, प्राथमिकता। प्राथमिकता यहाँ पे सबसे पहली प्राथमिकता होगी बच्चों डबल बॉन्ड की। यानी किसकी प्राथमिकता होगी बच्चों, डबल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर हो जाए तब प्राथमिकता होगी बच्चों आपको ब्रांच चेन की। दूसरी नंबर पे प्राथमिकता होगी ब्रांच चेन की। यानी पहले ब्रांच चेन मॉनिटर था, अब हमारा ब्रांच चेन उप मॉनिटर हो गया है और डबल बॉन्ड मॉनिटर हो गया है बच्चों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। एन का मान 2 लेंगे तो फार्मूला बनता है C2H4 और इसका नाम होता है बच्चों इथीन, ठीक है बच्चों, इथीन। तो इथीन का ऐसे जनरल स्ट्रक्चर हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लेकिन अगर n बराबर 3 लेकर चलते हो तो C3 और H6 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों प्रोपीन। तो इन सभी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कहानी शुरुआत होती है बच्चों ब्यूटीन से। ब्यूटीन से कहानी शुरुआत होती है। तो n बराबर 4 लोगे तो ये हो जाएगा C4H8 और यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटीन। और इसका स्ट्रक्चर देखो क्या वो होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। इसका एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, इसका एक और स्ट्रक्चर जानते हो क्या होगा बच्चों, इसका एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका ब्यूटीन का एक और स्ट्रक्चर हो गया। इसका एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी एक स्ट्रक्चर और इसका 2 स्ट्रक्चर और एक और स्ट्रक्चर हम खींच देंगे, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब कहोगे कि रोकी भैया इसका नामकरण कैसे होता है, तो हम बता रहे हैं। सिंपल फंडा वही है बच्चों, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन का हम लोग लंबा चेन लेंगे बच्चों, कार्बन कार्बन का लंबा चेन लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा कि लेफ्ट से गणना करे कि राइट से गणना करे, तो बेटा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है उधर से गणना करो। तो डबल बॉन्ड लेफ्ट से भी चलोगे तो दूसरे स्थान पर ही आएगा, राइट से भी चलोगे तो दूसरे स्थान पर ही आएगा,
तो इसमें कोई झंझट नहीं है बच्चों, आप लेफ्ट से भी जा सकते हो और राइट से भी जा सकते हो। तो लेफ्ट से चलेंगे 1 2 3 4, तो हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 हो गया बच्चों। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। अब आप लोग एक बार मंत्र याद कीजिए। देखिए मंत्र अगर आप लोग लिख लिए होंगे नोमेनक्लेचर का, तो उस पन्ने को जरूर अपने सामने रखिएगा हमेशा बेटा। जब भी नोमेनक्लेचर होगा तो पन्ने को सामने रखिएगा। यहाँ पर केवल बच्चों मेन चेन है, यहाँ पे कोई ब्रांच चेन नहीं है। तो ब्रांच चेन नहीं है तो ब्रांच चेन का तो नाम नहीं होगा बच्चों, ब्रांच चेन का तो नाम कर नहीं सकते हो। तब बचेगा बच्चों मेन चेन। तो मेन चेन में सबसे पहले अल्क सीरीज आता है। तो अल्क सीरीज के लिए 4 कार्बन के लिए आपका कितना हो जाएगा बच्चों? ब्यूट। ब्यूट हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पर है बच्चों? 2 पोजीशन पर है। तो यहाँ पे 2 इन लिख दोगे, ब्यूट 2 इन, या इसका एक और नाम हो जाएगा बच्चों। और कहीं कहीं पे 2 ब्यूटीन लिखा रहेगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब समझ में आ गया? ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये हमारा कार्बन कार्बन का लंबा चेन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कार्बन कार्बन का लंबा चेन हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के लंबे चेन में बच्चों गन्ना एक यहाँ पे ब्रांच चेन हो गया बच्चों, ये आपका ब्रांच चेन हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आप लोग का मेन चेन हो गया। मेन चेन में एक साइड लेफ्ट हो जाएगा, एक साइड राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक साइड लेफ्ट हो गया, एक साइड राइट हो गया। अब आप लोग कैलकुलेशन लेफ्ट से करोगे कि राइट से? तो याद रखना बच्चों, प्रायोरिटी हमेशा याद रखना। प्रायोरिटी में सबसे पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की जाएगी। डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है बच्चों? तो लेफ्ट से। तो यहाँ से हम करेंगे 1, यहाँ से करेंगे 2, यहाँ से करेंगे 3। डबल बॉन्ड का पोजीशन हो गया बच्चों 1, अब ब्रांच चेन का पोजीशन हो गया बच्चों 2। सबसे पहले सबसे पहले नामकरण ब्रांच चेन का होता है बच्चों, ये याद रखना। तो ब्रांच चेन का पोजीशन है बच्चों 2, तो लिख देंगे बच्चों 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, यहाँ पे बीच में डैश लगा देना, 2 मिथाइल। अब नामकरण होगा बच्चों मेन चेन का। तो मेन चेन में कई गो कार्बन है बच्चों? 3 गो कार्बन है। तो 3 गो कार्बन के लिए हो जाएगा बच्चों प्रोप। और डबल बॉन्ड हमारा कितना पोजीशन पर है बच्चों? एक पोजीशन पर है। तो प्रोप 1 इन हो जाएगा, E-N-E। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल। एक लिखो या न लिखो, बात क्या होता है बच्चों? बराबर होता है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन लिखो, चाहे डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक को नहीं लिखा जाता है। 1 गुने 4 लिखना चाहोगे कि आप 4 लिखना चाहोगे? जैसे 1 गुने 4 न लिख के डायरेक्ट हम लोग 4 लिखते हैं, उसी तरह से इसमें भी एक हट जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, इसमें इसका नामकरण देखिए, कार्बन कार्बन का लंबा चेन हो जाएगा यही। गणना लेफ्ट से करोगे कि राइट से? तो राइट से कर नहीं सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से ही गणना होगा। तो डबल बॉन्ड लेफ्ट से नजदीक है, तो गणना लेफ्ट से होगा 1 2 3 4। इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं है बच्चों, कोई ब्रांच चेन नहीं है। तो सबसे पहले मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन है रे सांभा? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए कितना लगा देंगे बच्चों? ब्यूट। और डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना पर है बच्चों? 1 पर है। तो यहाँ पर 1। और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हो बच्चों? इन। तो ब्यूट 1 इन लिखो, या 1 को हटा दो तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटीन। तो यही होता है बच्चों अल्कीन का नोमेनक्लेचर। कैसा लगा बच्चों आज का क्लास? आज का क्लास हम इतना ही पर रोकते हैं बच्चों। अच्छा लगा होगा तो जरूर बोलिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो आपकी इच्छा। ठीक है बेटा।